So guys, what's up, welcome back to the channel, and here is the super important video for all of you. As I know कि ये लास्ट डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लास्ट के दिन जो होते हैं ना, ये गेम चेंजिंग डेज होते हैं, ठीक है। एंड एज यू ऑल रिक्वेस्टेड कि सर एक लास्ट 3-4 दिन का प्लानर जो है वो अपलोड कर दो कि लास्ट टाइम कैसे रिवाइज करना है, कितने टाइम के अंदर क्या रिवाइज करना है और कैसे हम प्लान कर सकते हैं। एंड दिस रिवीजन इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग रिवीजन, क्योंकि ये अगर तुमने अच्छे से कर ली ना तो फिर एग्जामिशन आने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो इफ यू आर न्यू एट द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो डू लाइक ऑन द वीडियो and do share this video with all your friends who are actually in need of this video। ठीक है, आपको उनके साथ ये शेयर करनी है। अब देखो, सिंपल सा फंडा है, मैं तुमको समझा देता हूं कैसे तुम बहुत अच्छे से एक बार लास्ट टाइम पूरा लॉ रिवाइज कर सकते हो। और मैंने उसका पूरा प्लानर बनाया हुआ है, बट उससे पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपको ये बोला कि जो आपका अकाउंट का एग्जाम है वो है 4 सितंबर को, तो 4 सितंबर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5-6 दिन पहले अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो मैंने बोला आप 29 से भी शुरू कर देते हो अकाउंट्स पढ़ना, या 30th से स्टार्ट करते हो, क्योंकि 30, 31 एंड 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ सितंबर यू विल बी हैविंग फॉर अकाउंट्स, ठीक है। मान लो आप 29 से भी स्टार्ट करते हो, 29 से यू आर स्टार्टिंग फॉर अकाउंट्स, तो भी आपके पास अभी अप्रॉक्स 8-10 दिन है, जिसके अंदर एक बार लॉ भी रिवाइज हो जाएगा और एक बार पूरा टैक्स भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे उसको रिवाइज कर सकते हो, डू इट वेरी स्मार्टली, उसके लिए मैंने क्या कर लिया, पूरा प्लानर बना के रख लिया है, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा प्लानर यहाँ पे बना के दिया है मैंने कि कितनी देर में तुम्हारा वो चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, कितनी देर में तुम्हें उसके क्वेश्चंस और एमसीक्यू साथ में देख के चलने हैं, ठीक। तो अगर आप देखोगे प्रीलिमिनरी हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 एंड आई हैव स्प्लिट इट लाइक डे वाइज, उसको डे वाइज स्प्लिट कर दिया मैंने। 4 दिन के अंदर आप ये पूरा प्लानर जो है ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सर अगर मान लो हमारे तो बोथ ग्रुप है, हम 4 दिन नहीं दे सकते लॉ के लिए, तो आप 3 दिन में भी कर सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक दिन में जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। मैंने जो प्लानर बनाया है इट इज समवेयर अराउंड 11 एंड हाफ आवर्स ऑफ स्टडी, क्योंकि ब्रेक ले लेके भी पढ़ोगे तो एक दिन में 13-14 घंटे का आउटपुट जाएगा। एंड 13-14 आवर्स में से जो आपकी इफेक्टिव स्टडी निकल कर आएगी वो ये 11 एंड हाफ आवर्स हैं, ये इफेक्टिव स्टडी के आवर्स हैं, ठीक है। ब्रेक इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, तो आप ब्रेक अकॉर्डिंगली बीच बीच में प्लान करके 13 घंटे एक दिन का आउटपुट दोगे तो ये अचीव हो जाएगा। बट अगर आपके बोथ ग्रुप हैं तो आप नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा के आप इसको 3 दिन में बड़े प्यार से कवर कर सकते हो। आपको लगता है कोई चैप्टर आपका जल्दी हो जाता है तो वो वाले चैप्टर को आप थोड़ा सा टाइम फिर जो आपका वहां पे बचेगा वो आप दूसरे वाले चैप्टर के अंदर एलोकेट कर देना, ठीक है। सर एक चीज और बताओ, आपने लिखा ये क्वेश्चंस पढ़ने यहाँ पे, तो सारे क्वेश्चंस उठा के देखें आप, क्वेश्चन बैंक के राइटिंग प्रैक्टिस के सारे। जब तुमने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, जब तुमने पहले फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन जो भी तुम करके बैठे हो, उसमें तुमने जो क्वेश्चंस को मार्क करके रखा हुआ है, जो बहुत प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको तो तुम्हें देखना ही देखना है। दैट आर एक्चुअली वेरी रेलेवेंट, तो वो तो देखना ही देखना। इस समय लिख के देखने का उतना टाइम नहीं होगा कि आप लिख लिख के दोबारा से उन सबको देख रहे हो। हाँ, कोई क्वेश्चन लगे तो फटाफट से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिख के देख लेना, ठीक है। एंड बाकी एक बार मैं बोलूंगा कि अगर मान लो कि तुम्हारे जो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस है वो भी हो जाते हैं और इतना टाइम के अंदर हो जाते हैं, फिर भी टाइम बचता है, तो फिर और जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके पास फाइल्स हैं, प्रैक्टिस फाइल्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, उसमें जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो वाले और क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। ठीक है सर, तो इस तरीके से आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द 15 चैप्टर्स इन 4 डेज। आप पहले दिन पे प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, एलएलपी उठा के कवर कर लेना। सारे एक साथ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सारे भारी चैप्टर एक दिन उठा लो, सारे इजी चैप्टर एक दिन उठा लो, ये गलती मत करना। मेक अ बैलेंस बिटवीन टफ चैप्टर एंड इजी चैप्टर, ठीक है। एक दिन में मतलब एक होलसम आउटपुट निकल कर आए कि मेरे इजी चैप्टर्स भी हो गए और मेरे जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स हैं वो भी हो गए, ठीक है। सो डे 1 में आप क्या कर लोगे, प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड एलएलपी। देन उसके बाद डे 2 में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स हो गया, आपका डिपॉजिट्स हो गया, फेमा हो गया। क्योंकि यहां पर ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है तो इट विल टेक टाइम, एंड फेमा में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसको अच्छे से याद करना। एंड फिर उसके बाद डे 3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें डिविडेंड, चार्जेस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल क्लॉज एक्ट, एंड डे 4 में अकाउंट्स, ऑडिट, फॉरेन कंपनी और आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इस तरीके से पूरा आप कवर कर सकते हो और इस टाइम के अंदर वो आपका हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स बता देता हूं, एंड प्लीज आराम से मेरी बात को सुनना फॉर द लास्ट टाइम यू आर रिवाइजिंग, ठीक है। इसके बाद अब जब तुम्हें टाइम मिलने वाला है, ये सीधा और सीधा मिलने वाला है तुम्हें एग्जाम से पहले, और वो एग्जाम से पहले आपको मिलेगा टाइम का, किसका, इस बार 2 दिन का। तो सर इस बार मैराथन नहीं होने वाली क्या, उसकी भी तो अनाउंसमेंट है, ये उसकी भी तो अनाउंसमेंट है कि इस बार एक नहीं, इस बार 2 मैराथन होंगी। एंड वी विल कवर हाउ मेनी चैप्टर्स, सर वी विल कवर 13 चैप्टर्स।
वी विल कवर 13 चैप्टर्स। पहली मैराथन जिस दिन आप अकाउंट्स का पेपर देके आओगे शाम को 7 PM ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। 4 सितंबर को अकाउंट्स का पेपर है। 7 बजे आपकी जो ये मैराथन है ये स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल बी लाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसी चैनल पे लाइव होगी। मैं क्लास को शेड्यूल कर दूंगा, एडवांस में लाइक ठोक के चलना। और दूसरी मैराथन जो होगी वो 3 घंटे की रहेगी सिर्फ, जो मैं आपकी 5 सितंबर पे लूंगा। सर क्यों? क्योंकि इस बार 2 दिन की छुट्टी है ना, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं और मैराथन को खींच लेते हैं। उसके अंदर सारे चैप्टर जो है वो हम कवर कर लेंगे। सर कौन से 2 चैप्टर नहीं होने वाले? अदर लॉज में सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड जीसीए, क्योंकि उन दोनों की रिवीजन वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत प्यारी डली हुई है, वो वहां से भी कवर करोगे तो भी आपकी 2 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए अपने को मैराथन में लपेटने की जरूरत नहीं है। तो ये मैराथन आपकी 2 होंगी इस बार। एक 7 घंटे में आपके 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और 3 घंटे में 4 चैप्टर, तो पूरा लॉ आराम से निपट सकता है। एंड ये टाइम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, इसको थोड़ा शेड्यूल करेंगे सो दैट कि मैं जो यहां पर पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद तुम्हें टाइम मिल जाए, तुम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद दोबारा हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली 10-12 घंटे पढ़ना फिर वो कुछ रिटेन नहीं होगा, तो इट विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट अल्टीमेट शॉट जो आपको हेल्प करने वाला है। राइट सर। अब जब आप ये रिविजन कर रहे होगे, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होगे, सर अगर हम किसी टॉपिक में फंस गए तो, अगर हम किसी क्वेश्चन में फंस गए तो तुमको इतनी रिविजन करा दी, राइटिंग प्रैक्टिस करा दी, उनकी हेल्प लो ना। और पता है उसके लिए मैंने क्या करा है? उसके लिए मैंने सारे लिंक यहां पर कंपाइल कर दिए हैं। वाओ सर, वी लव यू। यहां पर सारे लिंक जो है वो मैंने कंपाइल कर दिए हैं। आप इस पे सीधा क्लिक करोगे ना तो सीधा आप रीडायरेक्ट हो जाओगे टू दैट। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ये जो रिवीजन वीडियोस जो अभी वाली लाइव लेटेस्ट रिवीजन हुई है, जो जुलाई और अगस्त के मंथ में ली है, वो रिवीजन हो गई। राइटिंग प्रैक्टिस मई 25 वाली, राइटिंग प्रैक्टिस सितंबर 25 वाली, सारे आरटीपीज और एमटीपीज की वीडियो एक ही जगह पर कंपाइल्ड है। जो पास्ट ईयर के इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज हैं वो एक जगह पर कंपाइल करके उसका लिंक भी डाल दिया, और जो 35 केस सिनेरियोज की वीडियो है वो भी उसका लिंक डाला हुआ है, जिसमें आईसीएआई ने जो 35 केस सिनेरियोज दिए थे वो आपके यहां पर कवर्ड है। तो अगर तुम ये कर लोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर 70+, 60+, 70+, 80+। कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। ठीक है, बट मेरी एक बात को ध्यान से याद रखना प्लीज, मैं लास्ट टाइम तुम्हें बोल रहा हूं, ये लास्ट के दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने पिछले 3 महीने 6 महीने जितनी मेहनत की उसका रिवॉर्ड ये लास्ट वाले दिन में और ज्यादा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये लास्ट वाले दिन में अगर तुमने बस उतनी लग के मेहनत कर ली ना, तो वो 3 महीने का रिवॉर्ड भी तुम्हारा इन लास्ट के 10-12 दिन 15 दिन की वजह से तुमको मिलेगा। और अगर तुमने इस समय कुछ गड़बड़ करी तो फिर काम खराब हो जाएगा। सो डू नॉट डाउट योरसेल्फ, बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट मत करो। तुम्हें पता है तुम पास होने वाले हो सितंबर 25 में, यू नो दिस। यस सर, आप कैसे बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं ना, तुम पास होने वाले हो सितंबर 25 में, क्योंकि तुमने उतनी मेहनत कर ली है जितनी रिक्वायर्ड थी। बस ये लास्ट शॉट दे देना एंड उसके बाद डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट। एंड कुछ भी रहे तो यू कैन टेक्स्ट मी आउट। ठीक है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी टेक्स्ट कर सकते हो। एंड कमेंट में लिख के जाना, सर वी विल रॉक। डेफिनेटली नाउ फाइनली वी विल रॉक एंड वी विल मीट यू लाइव इन द मैराथन ऑन 4 सितंबर। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम लोग लाइव वो मैराथन अटेंड करने आओगे। आई विल वेट द एंटायर फैमिली ऑफ सीए इंटर कि वो मेरे को मिलेंगे लाइव ऑन द मैराथन, इन द मैराथन ऑन 4 सितंबर 2025। आई एम वेटिंग लाइव फॉर यू ऑल। ठीक है, तुम लोगों को लाइव आना है, कमेंट में लिख के जाना यस सर डेफिनेटली वी विल रॉक। एंड इस वीडियो को सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना विद ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट ड्यू है इन द सितंबर 25 और जनवरी 26 वाले भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much, take care, टाटा, बाय बाय। ये वाली पीडीएफ सर कहां मिलेगी? रुको, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में जाओ। ये पीडीएफ को मैं वहां पे डाल के पिन कर दूंगा, तो आपको ये पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। इसको अपने पास सेव करके रखना। ठीक है, चलो, सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।